नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज कई कंपनियों को एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम सर्कुलर के बारे में भी। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी चेंज किए गए हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट 20 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। बंदराम फार्मा पैकटेक लिमिटेड है, इनेक्स इंडिया लिमिटेड है और सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड है। इसके अलावा एसपीईसी सिस्टम्स इंडिया है, श्री जयलक्ष्मी ऑटो स्पाइन लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है। वहीं इसमें से 6 कंपनियों को बाहर भी किया गया है। इनके नाम है ए प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड, अमाइन टेनरी लिमिटेड, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल लिमिटेड, खंडेवाला एक्सटेंशन लिमिटेड, लेफेंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 20 मार्च से यानी कल से बाहर मानी जाएंगी। लेकिन कुछ कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे जिस कंपनी के नाम के आगे @ का सिंबल लगा है, उसको एसएमई स्क्रिप्ट में मूव किया गया है एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। जिनके सामने डॉलर का सिंबल है, उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिनके सामने स्टार का सिंबल है, उनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें सिर्फ 2 कंपनियों को शामिल किया गया है, जो 20 मार्च यानी कल से इसमें कंसोलिडेटेड होंगी। अमाइन टेनरी लिमिटेड और थर्ड वेव फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स लिमिटेड। इसके अलावा एक कंपनी है बैटर निक्स लिमिटेड, इसको 4th स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 6 कंपनियों को शामिल किया गया है। सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड, टाइटन इनटेक लिमिटेड, यान एंटरप्राइजेज और डेल्टा इंडस्ट्री रिसोर्सेज लिमिटेड, वेफेक्स इंटरप्राइजेज, वैक्स फेब इंटरप्राइजेज लिमिटेड, लॉर्ड्स कोलरो अल्कालीज लिमिटेड। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। हर्सिल एग्रोटेक लिमिटेड, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, फाउंड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ध्रुव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स लिमिटेड, सुकारा वोलियंस लिमिटेड और सोमी कन्वेयर वेल्टिंग्स लिमिटेड। इसके अलावा अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी इसमें हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट में बाहर नहीं किया गया है। बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कितने से कितना हुआ है ये भी दिया गया है। हालांकि बीएससी ये चीज़ें नहीं देता, सिर्फ वो देता है कि कितना अब सर्किट लिमिट हुई है। तो सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो सर्किट लिमिट है वो 10% से घटाकर 5% हुआ है और नागरिका एक्सपोर्ट का भी 20% से घटाकर 10% हुआ है। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। प्योर फ्लेक्सी पैक लिमिटेड का 5% से बढ़ाकर 20% किया गया है और सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड का 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। अगर बीएससी के तरफ से जारी प्राइस बैंड की लिस्ट की बात करें तो इसमें प्लेटिनम नागरिका का तो हमने देख ही लिया है, सांगे इंडस्ट्रीज़ का 5% है ही। पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिसोर्ट का 5% हुआ है। प्रो क्लब ग्लोबल लिमिटेड का 5% हुआ है। सेल्फ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी 5% हुआ है। त्यारा एग्रोटेक लिमिटेड का 5% हुआ है। हर्सिल एग्रोटेक का 2%, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड का 2% हुआ है। फाउंड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 2% हुआ है। ध्रुव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का 2%, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल का 2% और सुकारा विलियंस लिमिटेड का भी 2% हुआ है। सोमी कन्वेयर बेल्टिंग लिमिटेड का 2% और अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 2% किया गया है। तो ये जो सर्किट लिमिट का एक्शन हुआ है ये भी कल से यानी 20 मार्च से लागू माना जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।